कल्पना कीजिए एक ऐसा लोकतंत्र जिसकी जड़ें दुनिया के सबसे मजबूत संविधान में गहरी धंसी हुई है, जहां हर नागरिक को न्याय, समानता और अधिकारों का वादा किया गया है। लेकिन जब इन वादों को धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिशें होने लगती हैं, तब लोकतंत्र की असली ताकत यानी जनता और उसका प्रतिनिधित्व ही इस जंग का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। आज जब देश के संसद में सरकार की नीतियों और कार्यशैली को खुले चुनौती देने की हिम्मत शायद ही कोई करता हो, और तब विपक्ष की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब यही विपक्ष नए जोश, दमदार शब्दों और स्पष्ट विचारधारा के साथ सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, तो यह लोकतंत्र की असली जीत होती है। 13 दिसंबर 2024 को संसद में एक ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। पहली बार लोकसभा पहुंची प्रियंका गांधी ने वायनाड से सांसद बनने के बाद अपने पहले भाषण में जो सवाल उठाए, वे सत्ता पक्ष के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं थे। प्रियंका गांधी के इस भाषण में न केवल सरकार की नीतियों पर सवाल थे, बल्कि एक नए विपक्ष के उभरने की झलक भी दिखी। उन्होंने अपने भाषण में संविधान को सुरक्षा कवच करार देते हुए इसे कमजोर करने की कोशिशों पर खुलकर हमला बोला। उनके शब्दों में न केवल संसद को झकझोरा, बल्कि पूरे देश में यह चर्चा छेड़ दी कि क्या संविधान वाकई खतरे में है। प्रियंका ने अपने पहले भाषण की शुरुआत से ही यह स्पष्ट कर दिया कि वे केवल एक राजनीतिक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि आम जनता की आवाज बनकर खड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने हर शब्द के साथ सत्ता पक्ष को यह एहसास कराया कि लोकतंत्र में विपक्ष महज एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक मजबूती है। संविधान को संघ का विधान बताने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण पर कटाक्ष करते हुए प्रियंका ने कहा, प्रधानमंत्री संसद में संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं, लेकिन जब संभल, हाथरस, मणिपुर में न्याय की आवाज उठती है तो उनके माथे पर शिकन तक नहीं आती। उनके शब्दों में जनता की तकलीफें थी, उनकी आवाज में उन लोगों की पीड़ा भी दिखी जिनकी उम्मीदें संविधान ने जगाई, लेकिन जिन्हें न्याय नहीं मिल सका। उन्होंने संभल के अदनान और उजैर, उन्नाव की रेप पीड़िता और आगरा के अरुण वाल्मीकि का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे ये सभी घटनाएं संविधान के कमजोर पड़ते प्रभाव का प्रतीक बन चुकी है। प्रियंका गांधी का यह भावनात्मक और तथ्यात्मक भाषण सत्ता पक्ष के उस रवैये पर सीधा प्रहार था जो आम आदमी की तकलीफों को अनदेखा करता है और केवल ये बड़ी उद्योगपतियों की भलाई के लिए नीतियां बनाता है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने सरकार की चुप्पी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इस देश की सबसे बड़ी जरूरत बताते हुए कहा कि ये केवल आंकड़ों का सवाल नहीं, बल्कि हर नागरिक की वास्तविक स्थिति का आकलन करने और उसके अधिकार सुनिश्चित करने का जरिया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए गौ चोरी और मंगलसूत्र जैसे गैर जरूरी विषयों को उछालती है। उन्होंने आरक्षण पर चर्चा करते हुए सरकार की लेटरल एंट्री की नीति को आरक्षण को कमजोर करने की साजिश बताया। उनके इस बयान ने उन तमाम समुदायों के बीच हलचल मचा दी जो सामाजिक न्याय की इस व्यवस्था पर निर्भर है। प्रियंका गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता सामाजिक न्याय की नहीं, बल्कि अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाना है। प्रियंका गांधी ने अडानी ग्रुप पर लगे अंतरराष्ट्रीय आरोपों का जिक्र करते हुए सरकार की चुप्पी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा ये सरकार आम जनता की नहीं, बल्कि बड़े उद्योगपतियों की हितैषी है। संसद में इन मुद्दों पर बहस से भागना इस बात का सबूत है कि सरकार के हित कहां जुड़ते हैं। प्रियंका गांधी ने इस भाषण में विपक्ष का वो रूप सामने आया जिसे पिछले कुछ सालों में शायद ही कभी इतनी ताकत के साथ देखा गया हो। उनके शब्दों में केवल आलोचना नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक दृष्टिकोण और उम्मीद भी दिखी। उन्होंने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हुए कहा कि इससे चुनाव प्रक्रिया पर जनता का विश्वास बहाल होगा। और यह भाषण केवल सरकार की आलोचना तक सीमित नहीं रहा, इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योगदान का जिक्र भी किया। प्रियंका ने कहा कि नेहरू का नाम भले ही किताबों से मिटाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन
देश के निर्माण में उनके योगदान को कोई नहीं मिटा सकता। इंदिरा गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया और देश की शिक्षा व भोजन का अधिकार दिया। प्रियंका गांधी का यह भाषण न केवल राजनीतिक रूप से प्रभावशाली था, बल्कि इसमें आम जनता की भावनाओं का प्रतिबिंब भी दिखा। उनके इस भाषण ने संसद में एक नई बहस छेड़ दी और विपक्ष की ताकत को एक नई पहचान दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इसे सराहते हुए कहा कि यह उनके अपने पहले भाषण से भी बेहतर था। शशि थरूर ने इसे विपक्ष की नई ऊर्जा करार दिया और प्रियंका गांधी के इस भाषण ने यह संदेश भी दिया कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संविधान और जनता की उम्मीदें हैं, और जब विपक्ष इन्हीं उम्मीदों की आवाज बनता है तब सत्ता की सबसे मजबूत दीवारें भी हिलने लगती हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।